अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मोहसिन सदीक। आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम बनाएंगे आलू और सूजी के स्नैक्स जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। ये हमारे पास आलू है जिनको हमने उबाल लिया है। ये हमारे पास सूजी है, मटर है, प्याज है, सब्ज़ मिर्च है और ये मसाला जात है जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घी हमारा गर्म हो गया है। घी हमने 2 चम्मच लिया है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। 2 प्याज लिए हैं जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया था। इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें कटा हुआ सब्ज़ लहसुन डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज और लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें मटर डालेंगे। मटर हमने आधा किलो लिए हैं। मटर इसमें डालकर भून लेंगे। मटरों को हमने पहले ही उबाल लिया है। इनको थोड़ा सा भून लेंगे। मटरों को थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। इनको हमने मैश कर लिया है और इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। ये स्नैक्स बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इनको चाय के साथ भी खा सकते हैं और नाश्ते में भी बनाकर खा सकते हैं। आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें मसाला जात शामिल करते हैं। इसमें नमक डालेंगे। नमक 1 चम्मच डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। सूखा धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। एक चम्मच ज़ीरा लिया है, इसको मसल कर डालेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला आलू और मटरों को अच्छी तरह से लग जाए। आग बिल्कुल हल्की रखनी है और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खुशबू तो बहुत ही प्यारी आती है। धनिया को सारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह सारा मसाला निकाल लेंगे। ये देखें, सारा मसाला हमने निकाल लिया है और बहुत ही मज़े का लग रहा है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब हम सूजी को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई रख ली है चूल्हे पर। इसमें पानी डालेंगे। पानी हम सूजी का डबल लेंगे। सूजी हमने 1 प्याला ली है तो इसमें पानी 2 प्याले डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और साथ ही इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पानी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। पानी गर्म हो गया है। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे और अच्छी तरह से जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। और तेज़ी से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। आग बिल्कुल हल्की रखनी है और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको गाढ़ा कर लेना है। ये देखें, इस तरह से थिक सा इसको कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। जिस बर्तन में निकालना है उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी सूजी निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। सूजी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस तरह से ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे। आप जिस साइज़ के पेड़े बनाना चाहते हो बना सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना रहा हूँ। ये देखें, इस तरह से हम पेड़े बना लेंगे
और अब पेड़े की हम टिक्की बनाएंगे। आलू और मटर का मसाला डालकर इस तरह से इसको ऊपर से बंद कर देंगे। और दोबारा से फिर इसकी टिक्की बना लेंगे। इसी तरह से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं टिक्कियाँ हमने बना ली हैं और घी भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके टिक्कियाँ डाल देंगे और इनको एक साइड से पकड़े देंगे। फ़ौरन से टिक्कियों को नहीं हिलाना वरना टूट जाएंगी। एक साइड से टिक्कियाँ पक चुकी हैं। अब हम इनकी साइड तब्दील कर लेते हैं और दूसरी साइड से पका लेते हैं। आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये टिक्कियाँ बहुत ही मज़े की बनती हैं और बहुत आसानी से और कम वक्त में बन जाती हैं। ये ऊपर से बहुत ही क्रंची होती हैं और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट होती हैं। ये देखें टिक्कियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इनको निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है। सारी टिक्कियों को छान कर निकाल लेंगे। अब हम सारी टिक्कियों को छान कर निकाल लेंगे। ये देखें कितनी मज़े की लग रही हैं और कितना अच्छा कलर आया है इनका। इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। एक एक करके घी में डालेंगे। और इनको एक साइड से पकने देंगे। अब इनकी साइड बदल कर दूसरी साइड से भी पका लेंगे। टिक्कियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको छान कर निकाल लेंगे। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है। टिक्कियाँ कमाल की लग रही हैं। टिक्कियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इनको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं ये कैसी बनी है। ये देखें ऊपर से कितनी क्रंची है और अंदर से कितनी सॉफ्ट है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टिक्कियाँ बनी हैं। आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।